everyone, welcome to my channel Archie Ghosh, and this is your top mentor Dr. Chinmay Ghosh with you. Yet another big good video for you all related to a very good Medical College of India, Premier Medical Institute of India, AFMC Pune, जिसमें एडमिशन लेने के लिए मेडिकल एस्पिरेंट्स ड्रीम करते हैं। एक और बढ़िया सा वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं और इसमें मैं एफएमसी की पूरी जानकारी दूंगा। तो देर किस बात की, सबसे पहले जो हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं वो लोग मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार के नॉलेज आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एफएमसी पुणे और सबसे पहला स्लोगन हाउ इज द जोश। तो हाउ इज द जोश का कहानी हम आर्म फोर्सेस से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप आर्म फोर्सेस की बहुत सारी कहानियां सुने होंगे। देश के एकमात्र आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जिसमें प्रवेश का सुनहरा अवसर इस साल नीट 2020 से मिलने वाला है। तो बच्चों, आज उसी के बारे में इस वीडियो में मैं बातचीत करूंगा। शुरू से अंत तक वीडियो में देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। किस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस होगा, कितनी सीट्स है, कितने बॉयज और कितने गर्ल्स का एडमिशन होगा, किस प्रकार से एडमिशन होगा, क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन कब करना है, कैसे करना है, कौन कौन से आगे और आपको स्टेप्स क्लियर करके एएफएमसी में अपना सीट पक्का करना होगा, ये सारी चीजें मैं एक एक करके इन डेप्थ डिटेल में बताऊंगा। तो चालू करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एएफएमसी के बारे में सब लोग जानते हैं। इट इज अ प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। द कॉलेज इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च. The graduate wing for MBBS course was started on 4th August 1962 with the aim of introducing medical graduates to the armed forces medical services, मतलब AFMS। मतलब बोलने का क्या है, हमारे देश के विद्यार्थी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर 12th पास आउट करते हैं, एक मिनिमम क्राइटेरिया मार्क्स दैट इज 60% ऑफ मार्क्स लेकर, उन्हें आर्म्ड फोर्सेस में एंट्री लेने का एक सुनहरा अवसर देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री। और वो कॉलेज है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो पुणे में स्थित है। अफिलिएशन इस कॉलेज की अगर देखें तो अफिलिएटेड टू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस MUHS नासिक एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हो गया इसकी एफिलिएशन की बात। कोर्स ड्यूरेशन MBBS की बात कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। MBBS के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन इस वीडियो में MBBS की बात कर रहे हैं। जो नीट UG 2020 एग्जाम 13 सितंबर को हुआ था उससे ही एडमिशन मिलेगा। तो कोर्स ड्यूरेशन MBBS की 4.5 years plus compulsory rotatory internship of 1 year. So overall course become 5.5 years, where 4.5 years for your studies of academic medical education and compulsory rotatory internship of 1 year. All medical cadets to the AFMS means Armed Forces Medical Services will undergo internship training in selected service hospitals recognized by MCI. तो आपको इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। सीट्स की बात करें तो सीट्स कितने हैं एएफएमसी में, सीट्स क्या है, तो अ टोटल ऑफ 150 सीट्स आर देयर इन एएफएमसी, आउट ऑफ विच 145, लिसन केयरफुली, 145 सीट हमारे देश के विद्यार्थियों के लिए है। तो बचा कुछ 5 सीट किसके लिए, तो एएफएमसी वाले आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ने 5 सीट रिजर्व रखा है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज विल बी सिलेक्टेड इन द ईयर 2020। तो 5 सीट फॉरेन कंट्रीज से और हमारे नेबरहुड में जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके कुछ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को सीट दिया जाएगा। तो 145 जो सीट्स हैं हमारे, उसमें से 115 बॉयज को एडमिशन मिलेगा और 30 गर्ल्स को एडमिशन मिलेगा। लिसन केयरफुली, आउट ऑफ 145 सीट्स 115 सीट्स विल बी फॉर बॉयज एंड 30 सीट्स विल बी फॉर गर्ल्स, ऑफ विच the 145 students they are hiring, they are admitting in their college will get a chance to study at Armed Forces Medical College Pune to pursue the MBBS course. Listen carefully, आगे ये क्या बोलते हैं, with liability to get commissioned in the Armed Forces Medical Services as medical officer। मतलब कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको नियुक्त किया जाएगा मेडिकल ऑफिसर्स की तरह और आप वहां पर धीरे धीरे रैंक गेन करोगे, जैसे कैप्टन, लेफ्टिनेंट वगैरह वगैरह बहुत सारे रैंक्स होते हैं। ये आप जाने के बाद ही समझ जाओगे। बहुत अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। तो फिर से कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और देख रहे सुन रहे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इससे मेरे को सपोर्ट मिलेगा। आगे मैं बढ़ता हूं। द कैंडिडेट सिलेक्टेड इन एडिशन टू बिकमिंग डॉक्टर्स विल ऑल्सो बी फंक्शनिंग एज ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। क्लियर कट लैंग्वेज है, यू विल बी अपॉइंटेड एज medical officers in Indian Armed Forces.
wherein they have to be both physically and psychologically robust. You have to be physically and psychological, मतलब मन से दिमाग से आपको बहुत कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको रोज बहुत सारी कठिनाइयों का सामना मेडिकल फोर्सेस के रूप में आर्मी में जाकर सेवा देने के दौरान करना पड़ेगा। तो आपको टूटना नहीं है किसी भी लिए, क्योंकि हमारे को हमारे देश का सेवा करने का मौका मिलेगा। चीजें भाई बहुत कम लोगों को ही ये मौका मिलता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो बिल्कुल एलिजिबल है, जो सोचते हैं कि मैं देश के लिए बिल्कुल कर मिटूंगा, तो इस बार चांस है, गेट इनटू एफएमसी 22। प्लीज एफएमसी के लिए बिल्कुल दिमाग में रखाएं, क्योंकि आधा से ज्यादा बच्चे सिर्फ एम्स, जिपमेर, सीएमसी इसी टाइप की बातें करते हैं। बहुत बुरा लगता है कि देश के बारे में भी, एफएमसी के बारे में लोग कम सोचते हैं। तो प्लीज एफएमसी बहुत बड़ा कॉलेज है आपके लिए, इसीलिए मैं इतनी सारी जानकारी लेकर आया हूं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नीड टू हैव लीडरशिप स्किल्स, मतलब आप अपने आप लीडरशिप स्किल भी डेवलप कर लोगे। आपके अंदर लीडरशिप स्किल पहले से हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो वहां पर जाने के बाद आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी डेवलप कर देंगे, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड they will develop you in terms of exact physical standard as the same as prime requisites for serving officers of the armed forces। तो आर्म फोर्सेस में जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा रिक्वायरमेंट को आपको पूरा तैयार करना है, और वो करके भी आपको करवाएंगे कि आप किस तरह से आर्म्ड ऑफिसर्स, आर्म्ड मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में हमारे देश को सेवा दोगे। तो ये बहुत अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। तो ये हो गया सीट्स की बातें। सीट्स मैंने फिर से बता दिया कि there will 150 seats, out of which 5 will be sponsored for foreign country students and 145 जिसमें से 115 बॉयज और 30 गर्ल्स। सिलेक्शन कैसे होगा, क्वेश्चन उठ रहा होगा, सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन के लिए हम लोग बातें चालू करते हैं। तो सिलेक्शन तो क्लियर कट है कि यूजी, नीट यूजी स्कोर से ही होगा, 2020 नीट यूजी स्कोर से हुआ। आज ही मेरी बातचीत हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव सेल जो एफएमसी में एडमिशन कराता है, उनके साथ मेरा दोपहर को चर्चा भी हुआ, फोन पे मैंने बातें की, मैं सारी चीजें क्लियर किया हूं, तभी मैं इन चीजों के बारे में आपको बता पा रहा हूं। तो एडमिशन प्रोसेस बाय नीट 2020 मार्क्स मेरिट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, मतलब जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप इच्छुक होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा mcc.nic.in साइट पर जाकर, जो डीजीएचएस का साइट है, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डीजीएचएस के साइट पे जाके आपको खुद को रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूंगा कब रजिस्ट्रेशन करना है। सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना इस चैनल को, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आगे भी मिलेगी। तो डीजीएचएस की साइट पर जाके आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए आपको बुलाएंगे, मतलब ये लगभग 1600 कैंडिडेट्स को आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए बुलाएंगे, जिसमें से लगभग 1150 लड़कों को बुलाएंगे और 450 लड़कियों को बुलाएंगे। तो 1600 कैंडिडेट्स को पहले स्क्रीनिंग बुलाएंगे बेस्ड ऑन देयर नीट यूजी स्कोर, और नीट यूजी स्कोर के बाद ये 1600 कैंडिडेट्स आगे फिर नेक्स्ट लेवल के एक छोटे से एग्जाम में बैठेंगे, जिसको बोलते हैं TOELR। TOELR जो मैंने बताना बहुत जरूरी समझा इस वीडियो में, क्योंकि कई सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते। आपको सिर्फ नीट यूजी स्कोर के आधार पर एडमिशन नहीं मिलेगा, एक छोटा सा एग्जाम और होगा। TOELR मतलब टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग, जो कि 12th क्लास स्टैंडर्ड तक के बेस पर ही एक छोटा सा 30 मिनट का एग्जाम लिया जाएगा, और इस 30 मिनट में आपको 40 MCQs दिए जाएंगे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज और आपके लॉजिक और रीजनिंग को टेस्ट करेगा। मतलब टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का एक आपको फिर से एग्जाम देना होगा एएफएमसी के कैंपस में जाकर। जब आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा तो आप स्क्रीनिंग के बाद ये छोटा सा एग्जाम दोगे, मतलब 80 मार्क्स का एग्जाम यहां से आपने दे दिया, 720 मार्क्स का एग्जाम आपने पहले दे दिया था, तो 720 प्लस 80 मतलब टोटल 800 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया। उसमें जो टोटल मार्क्स स्कोर होगा, मतलब किसमें नीट यूजी का स्कोर से आपको एक मार्क्स मिला, उसके बाद आप टोलर के एग्जाम से जो आपने क्या बोलते हैं स्कोर किया आउट ऑफ 80 मार्क्स, वो 30 मिनट के एग्जाम में, उस टोटल को प्लस करा जाएगा और डिवाइड करा जाएगा 4 से, मतलब टोटल 200 में पहला एक स्कोर आएगा। समझ रहे मेरी बात? नीट का स्कोर 720 और टोलर का एग्जाम आपका 80, टोटल 800 को 4 से डिवाइड किया जाएगा, 200 में आपका एक स्कोर बनाया जाएगा। वो 200 का स्कोर में आपका क्या स्कोर है उसको वो लोग स्टोर करेंगे। देन उसके बाद फिर आपकी एक छोटी सी एक और एग्जाम होगी,
लेकिन ये एग्जाम जिसकी मैं बात करूंगा अभी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट PAT, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका कोई मापदंड नहीं है, मतलब इसको ऐड नहीं करेंगे। तो फाइनली आपका स्कोर जो बनेगा वो नीट यूजी 2020 प्लस टोइलर एग्जाम के आधार पर ही बनेगा, और उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन स्कोर, और ये रिटर्न एग्जामिनेशन स्कोर के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद एक इंटरव्यू होगी, 50 मार्क्स उसमें भी रहेंगे। फाइनली ये होने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट DGHS के वेबसाइट पर लगा दी जाएगी। आप उसको जाकर www.fmc.nic.in के वेबसाइट पर भी देख पाओगे, या mcc.nic.in के वेबसाइट पर भी ये डिस्प्ले होता रहेगा। तो जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, आपका इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया, तो आपको आगे के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन को सेट किया जाता है। FMC में बहुत बढ़िया मापदंड रखे हुए हैं ताकि बहुत अच्छे और स्ट्रांग, रोबोस्ट, साइकोलॉजिकल और फिजिकली ऐसे स्टैंडर्ड वाले बच्चे ही वहां पहुंच सके। एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं वहां बताऊंगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको एक पास करना पड़ेगा। जो बच्चे मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं पास करेंगे, उनको आप कितना भी स्कोर कर लो, वो आगे के लेवल को क्लियर नहीं कर पाएंगे। दे विल ऑल्सो हैव टू अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। तो मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट करने के बाद आपका सारा इंटरव्यू, रिटर्न स्कोर, ये सब लेने के बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी। उस आधार पे आपको बुलाया जाएगा और फाइनल आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो कट ऑफ स्कोर जो आप सुनना चाह रहे थे, मुझे लास्ट ईयर का मुझे मिला हुआ है कट ऑफ स्कोर, जो मैंने बताया, मेरी डायरेक्ट बात हुई है वहां पर। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ स्कोर बॉयज के लिए जो था, आप सुनेंगे, बॉयज के लिए 2019 FMC स्कोर था 596 और गर्ल्स के लिए कट ऑफ गया था 610। मीन्स अ वेरी हाई हैवी स्कोर इज रिक्वायर्ड। तो इस साल के लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है? तो आई विल से 640 प्लस, 640 प्लस में स्कोर अगर कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम बड़ा इजी था, तो 640 प्लस में स्कोर कर रहे हो तो वो सेफ स्कोर रहेगा एडमिशन टू AFMC। FMC में एडमिशन के लिए ये सेफ स्कोर मैं मान रहा हूं। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, फिर से मैं कहता हूं एकदम स्टिक मत करना कि जो मैं बोल रहा हूं वही एकदम फिक्स रहेगा, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो सकता है, जैसे पिछले साल का स्कोर गया था। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है 550, 550 प्लस मार्क्स के नीचे आज तक एडमिशन नहीं हुआ है। पहले होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है, अब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गई है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 145 में से 10 सीट SC ST स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व है। तो SC ST स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं अपने स्कोर के आधार पर, उनको भी वही प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, एंड देन दे विल ऑल्सो हैव टू अंडरगो टोलर टेस्ट एज वेल एज मेडिकल फिटनेस टेस्ट। ऑल ऑफ दिस करने के बाद आपका भी एक लिस्ट निकल जाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन आपका AFMC में होगा। तो ये सारी चीज के बाद एक इंपॉर्टेंट बात मैं और साझा करना चाह रहा था कि अगर आपने एडमिशन लेने का मन बनाया है और आपका एडमिशन हो गया, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड एग्रीमेंट ऑफ 30 लाख। 30 लाख का एक बॉन्ड सेट करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर कई सारे बच्चे इनकी हार्डशिप देखकर, कॉलेज जैसे ही चालू होता है तो ये लोग अपना परेड PT वगैरह कराते, तो कई सारे झेल नहीं पाते तो छोड़ देते। तो वहां पर आपको पहले से ही बता दिया जाएगा, अगर आप ले सकते हैं तभी आइए, अन्यथा मत आइए। तो 7 दिन के अंदर अंदर किसी को छोड़ना होता है। Any candidate withdrawing from the college after 7 days will have to completely pay the bond of 30 lakh rupees। ये क्लियर कर लेना, फिर जाना। लेकिन मैं कहूंगा जाओ, आप छोड़ के वापस नहीं आओगे। इतना अच्छा माहौल मिलेगा आपको, पूरा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, सारा चीज डेवलप होगा। आप समाज के बहुत बेहतरीन इंसान की तरह वहां से डेवलप होकर आओगे। पर्क्स की बात करूं तो बहुत सुंदर पर्क्स है। हॉस्टल, मेस, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, म्यूजिक फैसिलिटी, राशन वगैरह सब कुछ बता देता हूं। आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो AC 3 टायर रेलवे वारंट मिलेगा। घर से छुट्टियों के दिनों में घर से कॉलेज जाना, या मतलब कॉलेज से घर आना, फिर घर से वापस कॉलेज जाने के लिए, जैसे ही आप कमीशन हो जाओगे, मतलब नौकरी वगैरह में आगे बढ़ जाओगे, AC 2 टायर रेलवे जर्नी भी मिलती है। 4000 रुपए प्रति वर्ष मिलता है आपको बुक्स और इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। ये सब कॉलेज से मिल रहा है, सुन रहे हो आप लोग, सब कॉलेज से मिलेगा। स्टेशनरी अलाउंस 1200 रुपए प्रति वर्ष। Every year you will get 1200 for your stationery allowance. Uniform allowance 6000 rupees for the first year. After that you will get 1250 every year. Hair cutting के लिए भी allowance मिलेगा 140 rupees per month for hair cutting. Washing allowance 560 per month. There is no ragging at all.
everything disciplined. They will maintain everything in a disciplined pattern and will make you a top personality as well as a good doctor serving our soldiers of the country. बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर है बच्चों. वीडियो आपने देखा होगा, सारा चीज आपने सुना होगा, मैंने सब चीज इन डेप्थ डिटेल आपको समझाया. इस तरीके से आपको करना है. रजिस्ट्रेशन जब से चालू होगी मैं इस वीडियो पे आपको सारा चीज बताऊंगा. इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है. होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो. वंदे मातरम.